हाय वेलकम टू VRLearners। मैं रचना। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करें जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स रेगुलर अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरओवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स। नाउ थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका भी हम रूट्स फाइंड करते हैं। सो यहाँ जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको कंपेयर करके देखते हैं, समझने में आसानी होगी। और इसको हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। सो हियर a, it is coefficient of x squared. So here a is root under 2 and coefficient of x is, this is b, and c, that is constant term. So here constant term, this is the constant term. So पहले हम a into c करेंगे. So here a is root under 2 and c is 5 root under 2. So यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, देखिए root under 2 और root under 2 मल्टीप्लाई करते हैं, I'll get 2. 2 into 5 is 10. So a into c is 10. So मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करती हूँ 10 को. So this is 2 और 5. और जो b है, that is coefficient of x, here b is 7. So यहाँ मुझे n1 और n2 दो नंबर्स फाइंड करने हैं. So I can write this as 5 into 2 is equals to 10. So देखिए a into c हमारा कॉमन हो गया, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है. अब देखिए n1 और n2 मुझे दो नंबर्स मिल गए. 5 plus 2 is equals to 7. तो मैंने इसको, मुझे दो नंबर्स यहाँ मिल गए. सो मैं इसको लिख सकती हूँ रूट अंडर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x. 7x की जगह मैं लिख सकती हूँ, देखिए n1 is 5 और n2 is 2. So I can write this as 5x plus twice x plus 5 root 2 is equals to 0. यहाँ देखिए 5x plus twice x is equals to 7x. So मैंने स्प्लिट कर दिया है मिडिल टर्म को. Implies now first two terms में मैं x कॉमन ले सकती हूँ. So this is root under 2x plus 5. और लास्ट टू टर्म्स में देखिए 2 का मतलब होता है twice x. So 2 का मतलब हो जाता है, I can write this as root under 2 into root under 2. root under 2 into root under 2 का मतलब हो जाता है 2. So यहाँ यदि ये 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि दिस इज रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू एक्स. तो यहाँ मैं कॉमन ले सकती हूँ. यदि मैं यहाँ रूट अंडर 2 कॉमन लेती हूँ, सो दिस विल बी रूट अंडर ट्वाइस एक्स प्लस दिस इज 5, क्योंकि रूट अंडर 2 तो मैंने कॉमन ले लिया है. इम्प्लाइज हियर आई कैन टेक कॉमन एंड दिस इज रूट अंडर 2x प्लस 5 एंड दिस इज x प्लस रूट अंडर 2 इज इक्वल्स टू 0. Implies this can be written as root under 2x plus 5 is equals to 0 or x plus root under 2 is equals to 0. Implies root under twice x is equals to, by transposing, negative 5. Implies this is x is equals to minus 5 divided by root under 2. देखिए डिनोमिनेटर में रूट अंडर 2 है तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को. इसका मतलब मैं डिनोमिनेटर को रूट अंडर 2 और न्यूमरेटर को भी रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 5 रूट अंडर 2 बाय 2 एंड ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, बाय ट्रांसपोजिंग, माइनस रूट अंडर 2. सो मुझे x की दो वैल्यूज मिल गई. x इज इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 5 रूट अंडर 2 बाई 2. Hence the roots of this given equation are minus 5 root under 2 by 2 and x is equals to minus root 2. आंसर. अब ये जो x की मुझे वैल्यूज मिली है ये हमारे गिवन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके वेरीफाई कीजिए. नाउ ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमें रूट फाइंड करना है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा देखिए, यहाँ ये फ्रैक्शन में है. सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिफोर सॉल्विंग. सो
यहाँ ये फ्रैक्शन में है, इसीलिए हैव टू मल्टीप्लाई आउट फ्रैक्शन. सो लेट्स मल्टीप्लाई both sides by 8. So this will be 8 into 2x squared minus x plus 1 by 8 is equals to 0 into 8. Implies I can write this as, इसको multiply करते हैं. So this is 16x squared minus 8x plus, अब यहाँ देखिए दिस इज, यदि मैं मल्टीप्लाई करती हूँ सो दिस इज 8 बाई 8 विच इज इक्वल्स टू, नाउ 0 इंटू 8 का मतलब हो जाता है 0. अब यहाँ देखिए इसको 8 से तो कैंसिल कर सकते हैं, आई विल गेट 1. इसीलिए मैंने इसको जो दोनों बोथ साइड्स मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया था सो दैट मैं इसका फ्रैक्शंस रिमूव कर सकती हूँ. इम्प्लाइज आई कैन राइट दिस एज 16x स्क्वायर्ड माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. अब इसको जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ भी देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेफ्ट हैंड साइड में, सो कंपेयर कीजिए. सो हियर a, सो हियर दिस इज a इज 16 एंड b इज -8 एंड c कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म इज c. अब a इंटू c, सो a is 16 and c constant term is 1, so a into c will be 16. Now here हमारा जो b है, that is coefficient of x, b is -8. मुझे यहाँ दो नंबर्स चाहिए n1 और n2 so that मैं स्प्लिट कर सकती हूँ b को. अब a into c हमने फाइंड किया है, a into c is 16. अब इसको मैं यदि फैक्टराइज करती हूँ, सो 2 से यदि मैं करती हूँ, सो दिस इज 8 अगेन बाई 2, दिस इज 4 अगेन बाई 2, दिस इज 2. नाउ आई कैन राइट दिस एज, मुझे दो नंबर्स चाहिए. सो यदि मैं इसको लिखती हूँ n1 यदि -4 लेती हूँ और n2 भी यदि -4 लेती हूँ, सो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस एंड 4 इंटू 4 इज 16. सो देखिए a इंटू सी कॉमन है, ये हो गया हमारा. और मैंने दो नंबर्स n1 और n2 फाइंड कर लिए. देखिए -4 प्लस -4 दोनों को मैं ऐड करती हूँ, आई विल गेट -8. -8 क्या है? b, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x. सो आई कैन राइट दिस एज, इम्प्लाइज मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, सो आई कैन राइट 16x स्क्वायर्ड माइनस 4x एंड माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. इम्प्लाइज फर्स्ट टू टर्म्स में मैं 4x कॉमन ले सकती हूँ, सो दिस इज 4x minus 1. नाउ आई कैन टेक -1 कॉमन, सो दिस इज 4x minus 1 is equals to 0. Implies now I can take 4x minus 1 common, so this is 4x minus 1 is equals to 0. Implies 4x minus 1 is equals to 0 or 4x minus 1 is equals to 0. Implies 4x is equals to, by transposing 1 हो जाएगा ये, therefore x is equals to 1 by 4. Similarly यहाँ भी x is equals to 1 by 4. Hence the roots of the given equation are x is equals to 1 by 4 and x is equals to 1 by 4. Answer. यहाँ एक important point है नोट करने के लिए. When the quadratic equation factorized into two linear equations with the same solution, ये देखिए ये दो linear equations हैं और same solutions हैं, देखिए same solutions, it is said to have repeated solution और double root भी इसको हम कहते हैं. अब यहाँ देखिए जो हमें values मिली है x की, that is जो हमें roots मिले हैं, इसको verify कीजिए इस equation में. Now let's find the roots of this quadratic equation. ये fifth quadratic equation है by factorization method. So हमारा पहला स्टेप है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सेट करना आता है. देखिए ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि पार्ट्स ऑफ द वेरिएबल्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, सो दिस इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. अब इसको हमको फैक्टराइज करना है. लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जो पॉलिनोमियल है, सो इसको कंपेयर कीजिए जनरल फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, समझने में आसानी होगी. सो हियर a is coefficient of x squared, so this is a, and b is -20 and c is 1. so a into c हम पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं. so a into c,
So A is 100 and C is 1. So A into C will be 100. अब since मुझे दो नंबर्स फाइंड करने हैं और मैंने A इंटू सी मुझे मिल गया, सो मैं इसको 100 को फैक्टराइज करती हूँ. सो यदि मैं इसको 2 से करती हूँ, सो दिस इज 50 अगेन बाई 2, दिस इज 25 बाई 5, दिस इज 5. मुझे दो नंबर्स चाहिए n1 और n2, सो दैट उनके सम जो होंगे वो दिस इज इक्वल्स टू b एंड हियर b इज -20. सो मुझे दो नंबर्स चाहिए. सो यदि मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, देखिए दिस इज a इंटू सी इज 100. सो n1 और n2 मुझे दो नंबर्स चाहिए. सो यदि मैं n1 को, ये देखिए 5 इंटू 2 इज 10 एंड अगेन 5 इंटू 2 इज 10. सो -10 इंटू -10 यदि मैं करती हूँ, सो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस एंड 10 इंटू 10 इज 100. सो देखिए मुझे दो नंबर्स मिल गए n1 और n2. अब इनको मैं ऐड करती हूँ. सो -10 प्लस -10 इज इक्वल्स टू -20. सो ये हमारा b हमने फाइंड कर लिया. सो हम इसको स्प्लिट कर लिए. सो आई कैन राइट दिस एज 100x स्क्वायर्ड माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. इम्प्लाइज फर्स्ट टू टर्म्स में मैं 10x यदि कॉमन लेती हूँ, सो दिस इज 10x माइनस 1. Now I can take -1 common, so this is 10x minus 1 is equals to 0. Implies now I can take 10x minus 1 common, so this is 10x minus 1 is equals to 0. Implies now I can write this as 10x minus 1 is equals to 0 or 10x minus 1 is equals to 0. Implies 10x is equals to, by transposing ये positive 1 हो जाएगा, therefore x is equals to 1 by 10. Similarly इस साइड भी x is equals to 1 by 10. So मुझे रूट्स मिल गए हैं इस इक्वेशन के. Hence the two roots, ये देखिए दोनों रूट्स इक्वल है. Hence the two roots of this given equation are x is equals to 1 by 10 and x is equals to 1 by 10. आंसर. ये जो हमने वैल्यूज़ फाइंड किए हैं, जो रूट्स हमने फाइंड किए x की जो वैल्यूज़ हैं, इसको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इसको वेरीफाई कीजिए. आइए अब देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें. मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.